मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करने को कार जाते मिले समान सब पावे निज पदरा। मंगलार्थी भाइयों, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण चर्चा हम कर रहे हैं। निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण। डॉक्टर साहब का यह कहना है कि हरेक विद्वान को निश्चयाभासी का प्रकरण साल में कम से कम 2 बार पढ़ना ही चाहिए। हम लोगों को व्यवहाराभासी होने का डर नहीं है, निश्चयाभासी होने का डर अधिक है, क्योंकि आत्मा के शुद्धपने की ही चर्चा हम निरंतर सुनते रहते हैं। कुछ भूलें यहाँ से निश्चयाभासी की दर्शाई जा रही है। स्वयं को सिद्ध समान मानता है, स्वयं को शुद्ध मानता है, स्वयं को वर्तमान पर्याय में ही केवल ज्ञान मानता है व्यक्त रूप से। और चौथे बिंदु पर चल रही थी चर्चा, भाव कर्मों को अपना नहीं मानता। टोडरमल जी साहब ने कल हेतु दिए थे आत्मख्याति का आधार दे देकर। कुछ कलश यहाँ पर उद्धृत एक किया था जिसमें कहा था चिद अनुगम, चैतन्य का अनुसारी परिणाम है। हेतु भी दिया था यदि दोनों करे तो दोनों भी भोगे ना, और अकेला यदि पुद्गल कर्म करता तो राग द्वेष को भी पुद्गल ही होना चाहिए था, और प्रत्यक्ष ही स्पर्श रसगंध वर्ण से रहित है भाव कर्म राग द्वेष। इस न्याय से ये जीव का ही अभिन्न परिणाम है। टोडरमल जी साहब कहते हैं, स्वयं राग द्वेष का कर्ता होकर जो राग द्वेष का कर्तृत्व कर्मों पर डालते हैं, उनको निरुद्यमी रहना है, प्रमादी रहना है। दोष तो आप करते हैं और कर्मों के माथे मरते हैं। ये टोडरमल जी साहब ने उनको फटकारा है 195वीं पेज पर लास्ट 2-3 लाइन में, परंतु आपको निरुद्यमी होकर प्रमादी रहना है, इसलिए कर्म ही का दोष ठहराते हैं। सो यह दुखदायक भ्रम है, जाग जाग। ये भ्रम में है, बहुत बड़े भ्रम में हो, जागो, बाहर निकलने का प्रयास करो। यह राग द्वेष कोई कर्मकृत नहीं है। टोडरमल जी साहब अभी कुछ आधार और देकर बात आगे बढ़ा रहे हैं। वे ये कहते हैं, समयसार के कलश में ऐसा लिखा है कि जो राग के होने में पर द्रव्य का ही कारणपना मानते हैं, वे कभी भी संसार से पार नहीं उतर सकते। नहीं उतरंती मोह वाहिनी, वे मोह वाहिनी को पार नहीं कर सकते। वाहिनी के 2 अर्थ है, एक तो सेना और एक तो नदी। तो मोह रूपी सेना को भी वे परास्त नहीं कर पाते, और मोह रूपी सागर को भी वे तैरना नहीं जानते। मोह रूपी सेना और मोह रूपी सागर वे पार नहीं कर सकते, परास्त नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं उत्तरंती मोह वाहिनी। और कहा शुद्ध बोध विधुर अंध बुद्धया,
क्या गाली दी? विधुर, अंधबुद्धि। शुद्ध बोध, शुद्ध बुद्धि से विधुर अर्थात शुद्ध बुद्धि से रहित है, और अंध बुद्धि अर्थात मिथ्या दृष्टि है। कौन, किसको गाली दी जा रही है? राग जन्मनि निमित्तताम पर द्रव्यम एव, पर द्रव्य ही राग के जन्म में निमित्तताम कारण है। वो तो निमित्त उपादान वो नहीं जानता कुछ, यहां पर निमित्त मतलब कारण लेना। जो राग जन्मनी निमित्तताम पर द्रव्यम एव, पर द्रव्य ही अपने राग द्वेष का करता है। कलयंतु ते, ऐसा कोई मानता है, ऐसा कोई जानता है, वह नहीं उत्तरंती मोहवाहिनी। और शुद्ध बोध विधुर अंध बुद्धया, शुद्ध बोध विधुर अंध बुद्धया। आपने विधुर शब्द सुना होगा, आपने धव शब्द सुना है? धव, विधवा शब्द सुना है आपने? सबने सुना है। धव का अर्थ होता है पति, धव का अर्थ होता है, ये धवल ग्रंथ की रचना हुई है ना, ग्रंथ मतलब टीका, धवल तो टीका है षटखंडागम की, तो इसमें धवल के कई सारे अर्थ किए। धवला तो मूल शब्द नहीं है, बिगड़ा हुआ रूप है। मूल शब्द है धवल, जय धवल, महाधवल। बताएगा कोई? सक्षम बताओगे ये क्या है तीनों? कोई बताएगा? कौन बताएगा अच्छे से? आयुष बताओगे क्या? तुम्हें समझ जाऊंगा। नहीं बताओगे फिर दूसरों को पूछने का कोई मतलब नहीं है ज्यादा। अरे बोलो बोलो भाई बोलो। ठीक है, महाधवल क्या है? ए भाव पहाड़ का बैठो बैठो। देखो मैं बता रहा हूं आपको, छठवां खंड है, छठवां खंड है महाबंधो। वह पुष्पदंत आचार्य ने सटीक लिखा है। क्या कहा? भूतबली जी ने, वेरी सॉरी, भूतबली जी ने उसको सटीक लिखा है। टीका भी स्वयं नहीं की है उसकी। पहले 5 खंड की टीका वीरसेन स्वामी ने जरूर की है धवल की, लेकिन महाबंधो की टीका स्वयं ही करके गए हैं। कौन? भूतबली। और लेकिन वो थोड़ा सा वैसा ही नाम हो जाए, पैरेलल, सिमिलर, इसलिए उसको कहते हैं महाधवल। छठवें खंड की अलग से महाधवल टीका क्यों? क्योंकि वो लिख कर गए हैं, इसलिए उसका नया नाम। और महाबंधो से ही महाधवल, और कषाय पहाड़ की जय धवल। तो धवल का अर्थ करते समय वहां पर एक अर्थ ये भी किया। वैसे धव का अर्थ क्या होगा? पति। बहुत अच्छा, पति। अच्छा मैंने बोला था क्या? धव का अर्थ होता है पति, पति। इसलिए तो विधवा, विगत हो गया है पति जिसका, निकल गया है पति जिसका, हो गए विधवा। और सधवा, सधवा, पति सहित। ठीक है, तो देखिए, तो धवल का अर्थ करते समय उन्होंने कई सारे अर्थ किए। उसमें धवल का अर्थ ये किया, जो धव को लाता है सो धवल। मंगल लाती इति मंगल है, धव लाती इति धवला। धव को लाने वाला, ये स्वामी को, संपत्ति को लाने वाला। मतलब इस ग्रंथ का जो जो जीव अध्ययन करेंगे उनको रत्नत्रय की प्राप्ति होगी, रत्नत्रय रूप संपत्ति की, अथवा अपने ज्ञायक स्वामी से मुलाकात होगी, रूबरू होगी, साक्षात्कार होगा, आत्मानुभूति होगी। समझ में आया? मुझे तो अभी वैसे धव विधवा का अर्थ बताना था। विधवा मतलब विडो,
जिसका पति पहले तो था, आज जिंदा नहीं है। और एक होता है विधुर, पत्नी विगत हो गई। अभी आप समझ सकते हो पत्नी का एक अर्थ बोलो। ये धुरा है, ये धुर भी निकालती रहती है। वैसे धुर निकालना समझ में आए? पटाखे, क्रैकर्स, नहीं समझ में आया अभी भी? अरे तू क्या है, तू इतना भी नहीं समझता। ये कोई तात्विक बात है क्या? कठिनता तो कुछ नहीं है। किसी के घर कलिहारी नारी, मैंने कहा था आपको वैराग्य भावना रोज पढ़ना, कभी मौका पड़े पढ़ना चाहिए। आप रोज कभी कराते ना भक्ति, तो वैराग्य भावना का कभी कराओ ना, बहुत अच्छा लगेगा। किसी के कल करेंगे, बहुत अच्छा। किसी के घर कलिहारी नारी, क्या लिखा है? किसी के घर जगत के विचित्रता का स्वरूप बता रहे। किसी के घर कलिहारी नारी के बैरी संभाई दिखा रहे। तो किसी की घर की पत्नी कैसी है? कलिहारी। जैसे गोपाल दास जी की, बेचारे सब गोपाल दास जी को बदनाम करते और सभी घर में वही भुगतते हैं। क्या कहा? सभी भुगत रहे वही गोपाल दास वत, लेकिन स्वयं का कौन क्या बोले, इसलिए गोपाल दास जी को खड़ा कर देते। गोपाल दास जी तो अपना लिख कर चले गए। तो क्या क्या संकट आए गोपाल दास जी पर आपको पता होंगे ना? नहीं पता? मैं कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन आप सुनो, अभी मुझे बहुत प्रकरण चलाना है आज। तो मुझे तो ये कहना है कि पत्नी को वैसे तो धुरा भी कहते हैं, घर को चलाने वाली। घर को चलाने वाली क्यों? यदि महिला सुशिक्षित हो तो वह दोनों घर को आलोकित करती है, मायका और ससुराल। एक ज्ञानी हो महिला, और बच्चों के लिए सबसे पहली पाठशाला है महिला, उसकी माँ अपनी बच्चे की। और वो यदि कम खर्चीली हो, समझदार हो, तो घर में सुख शांति हुए बगैर रहती नहीं है। जितने भी घरों की टूट फूट होती है ना, पुरुष उसमें मूल कारण नहीं होते हैं। सचमुच पुरुषों की वृत्ति भी वैसे लोभी नहीं होती है, वैसे लोभी नहीं होती, लेकिन महिलाओं के लोभ के पीछे और महिलाओं के प्रति इनको राग है। तो महिलाओं की पूर्ति के पीछे, इच्छाओं के, इनकी भी प्रवृत्ति लोभ में हो जाती है। ठीक है, मुझे तो अभी इतना ही कहना है। वैसे तो पत्नी को धुरा कहते हैं, सब घर को चलाने वाली। ठीक है, इसलिए आपने पढ़ा होगा हर सफल पुरुष के पीछे विधवा का एक, सुनो, एक महिला का हाथ होता है। आपने पढ़ा होगा, क्योंकि यदि वो सपोर्ट नहीं करे ना, कोई मां का अर्थ लेते वहां पर, लेकिन मैं कह रहा हूं कोई पत्नी का भी करे, हर्जा नहीं है उसमें। पत्नी यदि विज्ञ हो, ज्ञानी हो, तत्व विचार वाली हो, तो वो पूरे फैमिली को अच्छा बना सकती है। व्यसनी भी हो पति, वो सब कुछ ठीक ठाक कर सकती है। समझ में आ गया? सहनशील हो तो उसके माध्यम से पूरा घर सुसंस्कृत होगा, सुसंस्कारित होगा, इसमें कोई हर्जा नहीं है। ठीक है, इसलिए धुरा कहते हैं उसको। वैसे मैंने अभी क्या कहा, वैसे पटाखा भी है, धूर भी है। वैसे अभी समझ में आ गया? तो मुझे तो विधुर की तरफ चलो। विधुर मतलब विडोअर, जिसको पत्नी नहीं है, ऐसे पुरुष को कहते विधुर। अब विधवा को छोड़ो, विधुर को देखो। अभी मुझे ये अर्थ बताना है, फिर मैं आगे पढ़ूंगा। वैसे मुझे पता है, आयुष को पता है इसका अर्थ। तो विधुर वो होता है जिसको पत्नी नहीं है। तो उसको क्यों मिथ्या दृष्टि को विधुर क्यों बोल रहे हैं? आचार्य देव की थोड़ी मानसिकता को हम समझे। जो जीव राग द्वेष का कर्ता पर को कह रहे हैं, उनको किसकी उपमा दे रहे? विधुर। विधुर के दो अर्थ लेना है आपको, एक तो रहित और एक तो विधुर, मतलब लोक में जिसको विधुर कहते हैं। एक तो शुद्ध बोध विधुर, शुद्ध बोध से रहित, और एक तो विधुर लोक में। विधुर किसको कहते हैं? जिसकी पत्नी मर गई हो। अभी विधुर की उपमा किसको दे रहे हैं?
मिथ्या दृष्टि निश्चयवासी को, जो अपने में उत्पन्न हुए राग द्वेष को आप कर्ता होते हुए भी कर्ता मानता है पर को। विदुर की उपमा क्यों दी? क्योंकि विधवा होती है ना, किसी का पति गुजर जाए, शादी हुई और पति गुजरा, बहुत होते हैं केसेस। पहले जमाने में तो ऐसा बहुत होता था, इतना होता था, मैंने तो ऐसे तक देखे हैं कि वो यहाँ पर पढ़ के भी गए, मंगलायथन से पास आउट है कोई, वो जसवंत नगर के अनाकुल, जसवंत नगर के। तो मेरा कार्यक्रम हुआ था, तब वे बोल रहे थे, उनकी दादी या पड़दादी कोई बहुत वृद्ध थी, तो उनका ये कहना था कि शादी हुई और पति को देखा भी नहीं उन्होंने, और विधवा ही हो गए। पहले तो ऐसे होती थी व्यवस्थाएं, शादी तो एक तो पालने में होते थे, आदि आदि बाल विवाह होता था, या पहले निश्चित होता था भाई तुम्हें लड़की हुई मुझे लड़का हुआ तो अपन शादी कराएंगे, अथवा विरुद्ध हुआ तो शादी करेंगे, पहले सेट हो जाता था। जीवन भर निश्चिंत बने रहते थे, निराकुल बने रहते थे। क्या कहा मुझे? नहीं ठीक है, मुझे लगा छिपके लिए आ गई क्या। चलो, क्या कहा मैंने? निराकुल बने रहते। हाँ, तो उन्होंने ये कहा कि जो ही उनको, वे बोल रहे थे गुटखा वगैरह कुछ खाते होंगे, वो कुछ गुटखा तो तब क्या होगा, तंबाकू वगैरह जो भी कुछ, सुनो, वे जो भी कुछ, तो उनको हो गया कैंसर, और उम्र तो ऐसे अल्प थी, 16-17 कुछ उम्र थी बोले उनकी, और जिसमें मेरी तो और कितने साल की, 12-13 साल की थी मैं, तो मुझे तो पता चल गया, शादी तो अभी 2 कितने साल बाकी थे बोल रहे थे, उससे पहले पता चल गया मर गए, तो हो गई वो विधवा। अभी उसकी दूसरी शादी नहीं होती थी, सवाल ही खड़ा नहीं होता। फिर जिनसे न रहा जाए, फिर वो बात दूसरी है, जो भी कुछ हो, लेकिन मूल जो आदर्श परंपराएं होती थी वो ऐसी होती थी। जैसे राजुल की बात आई, तो वो महिला क्या करती थी, और आज भी इतनी वो ऐसी दिखती थी, एकदम फ्रेश, सभी काम कर लेती थी, और पूरा जीवन उसने स्वाध्याय में लगा दिया, और उसके चेहरे पर रौनक इतनी थी, और थोड़ा से भी खेद का अंश नहीं था। मुझे कहना यह है, ऐसी कई महिलाएं आप देख सकते हैं जो शादी हुई, विधवा हुई, और फिर भी पूर्ण जीवन में संपूर्ण भार का निर्वाह अपनी पीठ पर झेल लेते सब। मैंने तो ऐसे तक देखे 4-4 बच्चे हो और पति गुजर जाए। अभी मेरे खनिया धाना में भी था, 3-4 साल पहले शादी हुई, 3 बच्चे, और शादी होते ही लगभग 4-4.5 साल में ही उनके पति कहीं स्विमिंग करने गए, ऊपर से, अभी आज वो कहाँ का, रन्नौद का है वो लड़का, तो उसके स्विमिंग करने गए, ऊपर से छलांग लगाई उन्होंने नदी में, तो पैर टकरा गए किसी पत्थर पर, टकराए तो ये पूरा कमर के नीचे का भाग पूरा शून्य है आज उनका। मुझे तो इसलिए पता है क्योंकि वो बहुत वो कंसेशन के लिए बहुत उसने प्रयास किया था हमारे स्कूल में, कॉलेज, इसमें विद्यापीठ में, कि भाई इसका कंसेशन करा दो, कंसेशन करा दो। बार बार आती थी उसकी माँ। अभी वो समस्या ये थी उसके माँ को, 3 बच्चों को पढ़ाना, सबके खर्चे करना, स्वयं चक्की चलाती थी आटे की, चलाती है अभी भी, और पति की रोज यूं समझो 5-6 घंटा सेवा करनी पड़ती है, मालिश वगैरह 5-6 घंटा, चलते नहीं है उसके पति, खत्म। प्रतिकूलताएं विचार करो तो इतनी प्रतिकूलताएं जीवन में, ऐसा लगता है किसके भरोसे। अब उसने क्या सोचकर शादी की होगी, वैसे हमको कोई आश्रयदाता हो। मैं अभी जिनवानी के ही सामने बैठो, मैं झूठ तो बोलने का सवाल ही नहीं। अभी मेरठ गया था, एक जन आया मेरे पास, तो कोई एक बोला कि एक बहुत ऐसा एक जन आएगा आपको मिलने आने वाला है, कि एकदम मेंटली डिस्टर्ब्ड है और बहुत ट्रीटमेंट चल रही है, डिप्रेशन में चल रहा है। वो आया मेरे पास, तो आया और तुरंत मुझे पकड़ में आ गई इसकी सभी समस्याएं, और फिर बोलते बोलते बोला कि मेरी डाइवर्स हो गए है, एक दूसरी पत्नी की तलाश में हूँ,
और धंधा मार खा गया है, और पर्सनैलिटी भी ऐसी कुछ स्ट्रांग नहीं थी उसकी। स्ट्रांग मतलब बोल्ड पर्सनैलिटी कुछ हुआ ऐसी कुछ नहीं था ऐसा। तो फिर बात होते होते मैंने उसको इतना ही पूछा, तुम्हें दूसरी शादी क्यों करनी है? कोई प्रश्न पर मैंने बात नहीं उठाई उसके इतने बिंदुओं पर। एक ही पहली बात रखी, तुम्हें शादी क्यों करनी है दूसरी? कह रहे फिर रोटी वगैरह कोई करे, पिताजी है अकेले घर में, वो और पिताजी, माँ गुजर गई दोनों। मैंने कहा तुम्हें सेवा करने में तुम्हें क्या तकलीफ है पिताजी की? ने वो मैंने कहा वो आएगी तो वो स्वयं आश्रय लेने आ रही है। कोई भी शादी किसी को सुखी करने के लिए नहीं करता। मैंने कहा तुम बहुत भ्रम में हो। कोई भी शादी करता है वो सुख की तलाश में करता है। सेवा करने के लिए आज तक किसी ने किसी के साथ शादी नहीं की है। पत्नी ने शादी की है पति से, वो अपना हित देखकर। मैंने कहा तुम्हारा अच्छा करने के लिए वो काय के लिए आएगी? वो तो स्वयं आश्रय ढूंढ रही है। और वो आदमी लड़का ऐसा है, वो इतना चंचल प्रवृत्ति का है। मैंने कहा वो जो भी शादी करेगी वो 4 दिन में डाइवोर्स लेके फिर वो भी चली जानी है। मैंने कहा तुम्हारा ऐसा, मैंने कहा तुम ब्रह्मचर्य का अभ्यास करो, थोड़ा स्वाध्याय करो। प्रवचन में तो आता ही नहीं था। और फिर आप ही किसी को नहीं कहना, किसी को नहीं कहना। मैंने कहा तुम जाओ। नहीं लेकिन किसी को नहीं कहना। मैंने कहा तुम जाओ, मेरा समय बर्बाद मत करो। तो हमें जिसके प्रति विश्वास नहीं हो उसको बात नहीं कहनी चाहिए। और एक बार किसी को कह दी बात विश्वास से, ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए कि मत कहो। मैंने उसको फिर बहुत बातें हुई। मुझे तो अभी इतना ही कहना है कि उसने शादी की थी, वो विदुर, एंड ही इज सर्चिंग फॉर द अदर। मैंने ये कहा तत्वज्ञान तो कोई ठिकाने नहीं, प्रवचन में तो आता ही नहीं था। ऐसे किसी ने बोल दिया, उसको बोल दिया कि बहुत बड़े आदमी आए हैं यहाँ पर, तुम सभी समस्याओं का हल होगा। जिन्होंने कहा होगा वे प्रभावित हुए होंगे मेरे से। उनका इनका क्या ताल्लुक है? लेकिन ये चाहते रेडीमेड कोई मंत्र फूक देवे ये पंडित जी कहीं से और मेरा निहाल हो जाए। तो मेरे को तो फिर मैंने क्या, वो स्वयं को हेल्पलेस अनुभव करता है। कोई भी होता है ना पुरुष, वो हेल्पलेस अनुभव करता है, एकदम टूट गया। पत्नी ने अब कौन क्या करे, कौन क्या करेगा? तो उसको यहां तक समस्या दिखने लगती है, रोटी कौन करेगा? एक तरफ विधुर को खड़ा करो और एक तरफ विधवा को खड़ा करो। विधवा ऐसी है जो इतनी टक्कर देती है प्रतिकूलताओं को। 4 बच्चे होंगे, 5 बच्चे होंगे, 6 बच्चे होंगे, सबको पालेगी। गरीबी झोपड़पट्टी में रहने वाली हो, 10 जगह काम करेगी पूछ पूछ के। और इतना ही नहीं, सबको एजुकेशन वगैरह करा के सब रसोई आदि सब घर के बना के सब A to Z सब A1 करेगी। कई उदाहरण आपके सामने झूल रहे होंगे, लेकिन एक भी उदाहरण ऐसा नहीं दिख रहा होगा आपके ज्ञान में कि शादी होते हुए पत्नी गुजर गई। शादी होते मतलब 2, 5 साल, 7, 8 साल ले लो, और सब बच्चों को स्वयं ने खड़ा किया, रसोई भी स्वयं ने बनाई, और एकदम गरीबी का हो आदमी, सब कर करा के सबको खड़ा करके आज मतलब निवृत्ति, मतलब ठीक है जिसका। ये क्यों? जो विधुर होता है ना, वो स्वयं को हेल्पलेस अनुभव करता है। विधवा होती है ना, वो कभी भी कमजोर नहीं समझती स्वयं को। विधुर हमारे कार्य के होने के लिए दूसरों की अधीनता मानता है, वो महापराधीनता स्वीकार करता है। हम कैसे अकेले काम कर सकते? मेरे एक एक वाक्य पर गौर करेंगे आप। मैं एक एक जो लाइन बोल रहा हूं ना, बहुत सोच समझ कर बोल रहा हूं। वो ये विचार करते हैं मैं अकेला कैसे कर सकूंगा काम को? वो होगी तो ही तो वो काम करेगी। ये महापराधीन बना है विदुर। उसी प्रकार ये निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि जीव इतना पराधीन बना है, वो कह रहे राग द्वेष, दूसरा कोई हो वही तो राग द्वेष करे, हम कैसे राग द्वेष करेंगे? इसलिए आचार्य देव ने उसको विदुर की उपमा दी है। ये आचार्य ने कैसे चुन चुन के शब्द डाले हैं इसमें, आपको उसका रहस्य समझ में आना चाहिए। निश्चयवासी को किसकी उपमा दी? विदुर। अपने में जो राग द्वेष उत्पन्न होता है, पर जन्मनि निमित्तताम पर द्रव्यम एव, पर द्रव्य ही राग द्वेष का कारण है। ठीक है। और टोडरमल जी साहब ये कहते हैं, देखो कलश में बहुत फटकारा है, तुम अभी भी मानो हमारी बात कि राग द्वेष ये जीव का ही अभिन्न परिणाम है। टोडरमल जी साहब फिर कहते हैं, समय सार के अंत में सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार में ऐसी 10 गाथाएं लिखी, जिसमें कहा जो ये मानता है कि कर्म ही जिलाता है, कर्म ही जगाता है,
कर्म ही सुलाता है, कर्म ही मारता है, कर्म ही पर घात कराता है, कर्म ही मैथुन शादी कराता है। तो कहते हैं वहां पर उसको सांख्यवत बोल दिया। क्या कहा मैंने? सांख्य क्या मानते हैं इसको पहले आपको पता होना चाहिए। सांख्य ऐसा मानते हैं जितने भी राग द्वेष होता है ना, वे सब ईश्वरकृत मानते हैं। क्या मानते हैं वे? मैंने कहा था एक पुरुष और एक प्रकृति। बहुत अच्छा। तो वे जितना भी कुछ होता है उसको प्रकृति प्रदत्त मानते हैं। प्रकृति का अर्थ हम करते हैं कर्म, वो करता है ईश्वर। ये बात दूसरी है। क्या कहा मैंने? प्रकृति का अर्थ वे करते ईश्वर, ईश्वर कराता है राग द्वेष अपने में जो भी होता है। जैन दर्शन में कहा प्रकृति मतलब तो कर्म, कर्म कराते हैं। लेकिन जिनागम में ही तो बात आई थी कर्म कराते हैं। संपूर्ण गोमट सार उठा के देखो, कर्म जलाते हैं। वही निद्रा क्यों आ रही है? निद्रावरण कर्म के उदय से, तीव्र उदय से निद्रा आ रही है। ऐसा क्यों हुआ? इस कर्म के उदय से। क्यों भाई? वो अपना नाखून चलते चलते बगल वाले को लग गया। कैसे लग गया ऐसा? मेरे परघात कर्म का उदय है। और उसको स्वघात नहीं बोलेंगे उसको, लेकिन उसको असाता का उदय, उसके मेरे परघात का उदय। परघात का उदय होता है तो क्या होता है? अपने में कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो दूसरों को डिस्टर्ब करने लगते हो, और स्वयं का स्वयं को डिस्टर्ब करने लग जाए, उसको स्वघात प्रकृति कहते हैं। तो कह रहे क्यों भाई, तुम्हें अच्छे से देखकर नहीं चल सकते? नहीं, मेरे परघात कर्म का उदय, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? तो कहना यह है कि हर प्रकरण में वो कर्मों के सामने खड़ा करता है। हालांकि ये गोमटसार में कथन आया था, लेकिन वो सब कथन व्यवहार की अपेक्षा से था, निमित्त प्रधान कथन था। वो यथार्थ रूप से उसकी विवक्षा न जानकर वो सर्वथा ही अपने में उत्पन्न होते विकार को पर का कर्म मानता है, और स्वयं टोडरमल जी साहब के शब्द में निरुद्यमी होना चाहता है। तो कह रहे सांख्य में और तुझ में कुछ भी अंतर नहीं। क्यों भाई? एक क्लास भी नहीं ले सकेंगे फिर हम ऐसी। क्यों? हम कहेंगे बोलो भाई तुम क्यों सो रहे हो? सब निद्रावरण कर्म का, निद्रा नामक दर्शनावरण कर्म का तीव्र उदय चल रहा है, आपको कहकर क्या लाभ है? और फिर कभी आप कहेंगे बोलो इसका उत्तर बोलो, आप कहेंगे ज्ञानावरण कर्म का तीव्र उदय, उत्तर कहां से बोले? फिर तीसरे दिन तो प्रवचन में ही नहीं आए तो कहते विहायोगति का ऐसा ही उदय, हम क्या करें? मतलब कुछ भी हम बोलेंगे, और फिर कभी कभार कुछ मुंह से बक भी देंगे आप अनाप शनाप, तो फिर कहेंगे क्या करना, हमारा ऐसा ही दुस्वर नाम कर्म प्रकृति का उदय है। दुस्वर समझते हो? कुछ भी बोलने लग जाएंगे आप। दुस्वर नहीं समझ में आ रहा है? दुस्वर सुस्वर दुस्वर नाम कर्म की प्रकृति है। मतलब कुछ भी हुआ उसमें कर्म प्रकृति बोलने लग गए आप। ठीक है, तो इससे तो कोई व्यवस्था ही नहीं बनेगी। तो टोडरमल जी साहब ये कहते हैं देखो, तुम जो दोष बार बार अपने किए दोष को छिपाने का प्रयास कर रहे हो, दूसरों के माथे मर रहे हो, यह अच्छा नहीं है। यू विल नेवर गेट रीड ऑफ ऑल दिस फॉलीज एंड मिस्टेक्स। तुम कभी भी इसका अभाव नहीं कर सकोगे तुम्हारी गलतियों का। कितने जन को प्रकरण समझ में आया? हाथ नीचे। मैंने एक बार वैसे एक घटना सुनाई थी, आपको याद होगी। मैं जहां पर रहता हूं, सोलापुर पूना बाउंड्री 2 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। यहां पर भी ऐसे ही ना कुछ, सासनी अलीगढ़, सासनी भी जिला ही है ना, वैसे दोनों डिस्ट्रिक्ट है। हाथरस है। चलो फिर तो बात ही नहीं होगी। मुझे तो ये कहना है बिल्कुल बाउंड्री पर डेड बॉडी पड़ी। बात ये है, तुम चुप ना भाई। 3 दिन किसी ने लाश नहीं उठाई, और क्या हुआ उसका नतीजा, फिर ऊपर से जो थोड़ा भी बात आया कि भाई ये आपकी बाउंड्री में है, अब कितनी देर लगेगी? विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। और अभी थोड़ा भी वो डिले करे उसमें तो क्या होगा? डिले डेंजरस, चलो अंदर। वो सस्पेंड कर देंगे सबको, पुलिस वाले इसको। अभी जैसे ख्याल में आए ये आपके बाउंड्री में, उठाओ इसका पोस्टमार्टम, फटाफट प्रोसीजर आगे बढ़ाओ। होगा कि नहीं होगा ऐसा? हमारा अपराध है पकड़ में आने पर हम सावधान हो जाते हैं और टालम टाल खत्म होती है। टालम टाल समझ में आया? जैसे 4 जन है रोज, और रोज यहां पर कुछ काम करने आ रहे, वही वृत्ति जिनवानी की, और 3 जन रोज कर रहे काम, 1 जन नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? 2 जन नहीं कर रहे, 1 जन नहीं कर रहा है, 3 जन नहीं कर रहे, 4 जन नहीं कर रहे, 5 जन नहीं कर रहे, 6 जन नहीं कर रहे, 7 जन नहीं कर रहे, 8 जन नहीं कर रहे, 9 जन नहीं कर रहे, 10 जन नहीं कर रहे, 11 जन नहीं कर रहे, 12 जन नहीं कर रहे, 13 जन नहीं कर रहे, 14 जन नहीं कर रहे, 15 जन नहीं कर रहे, 16 जन नहीं कर रहे, 17 जन नहीं कर रहे, 18 जन नहीं कर रहे, 19 जन नहीं कर रहे, 20 जन नहीं कर रहे, 21 जन नहीं कर रहे, 22 जन नहीं कर रहे, 23 जन नहीं कर रहे, 24 जन नहीं कर रहे, 25 जन नहीं कर रहे, 26 जन नहीं कर रहे, 27 जन नहीं कर रहे, 28 जन नहीं कर रहे, 29 जन नहीं कर रहे, 30 जन नहीं कर रहे, 31 जन नहीं कर रहे, 32 जन नहीं कर रहे, 33 जन नहीं कर रहे, 34 जन नहीं
तो उसको कोई वैसे कोई डांट फटकार करेगा? अरे कोई बोलेगा कि कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा, पता ही नहीं किसी को कौन काम कर रहा है। लेकिन मान के चलो फिर किसी ने ये व्यवस्था करी, अब एक काम करो, एक चार को भेजते हैं हम, एक काम करो रोज एक जन जाओ। अभी उसका चलेगा ऐसा? उसकी पोल पट्टी खुलेगी कि नहीं खुलेगी? तो हम अकेले को खड़ा करके देखें तो उसमें सुधार होगा कि नहीं होगा? मतलब हमारे गलती का अवसर हो क्लेम का, कोई ख्याल में आए किसी की इसकी गलती है, ये कौन चाहता है हमारा रहस्य खुले? तो सब जन उसमें आगे बढ़ना चाहेंगे। हमें जैसे ही पता चलेगा ये राग द्वेष हमारे किए वाले हैं, तो कौन ऐसा जीव है जो ये नहीं चाहेगा कि उसको उखाड़ देवे? लोग का भी प्रत्यक्ष उदाहरण है, हमारा लड़का है और गालियां देकर आता है, कहीं कोई खराब काम करके आता है, तो जब पड़ोसी हमारे साथ लड़ाई करने आता है, वो हम क्या करते हैं? अक्सर लोग क्या करते हैं, मुझे ये पूछना है, वैसे लोग क्या करते हैं? बोलो सकते माँ भी, लोग क्या करते हैं इसमें? जितनी रक्षा कर सकते पूरे अपने बच्चे की रक्षा करेंगे ना। ऐसा कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा? देखो मुझे कहना है, ठीक है आपने ऐसा बोला, ठीक है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना आज, लेकिन वो जाते ही, वो जो पड़ोसी झगड़ने आया था, वो जाते ही तुरंत आपको इसके कान पकड़ना चाहिए था और इतना कस के ऑपरेशन करना चाहिए था इसका। देखो तुम थोड़ा भी गड़बड़ की, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। क्यों? और यदि आप आराम से सोते रहेंगे घर पर, मेरा लड़का तो नहीं कर सकता, मेरी लड़की तो ऐसा नहीं कर सकती, मेरे माँ बाप तो ऐसा नहीं कर सकते, मेरा ये नहीं कर सकता, तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर अपने में उत्पन्न हुए दोष का अभाव कैसे होगा? दूसरों के साथ अपने झगड़ कर आपने विरोध किया कि हमारा लड़का तो ऐसा नहीं है, ये तो ठीक है, लेकिन जैसे वो मुड़े दो चाटे तो हम लगाएंगे बच्चे को। वो एक चाटा भी लगाए तो उसमें बहुत बड़ी बेइज्जती है, लेकिन हम 10 चाटे भी लगाए उतनी बेइज्जती उसकी नहीं होगी, समझ में? लेकिन अब उसको कंट्रोल करो, समझ में? नहीं तो उसकी गलतियां पनपती रहेगी। आप उसका पोषण मत करो उसकी गलतियों का। अपन कहते ना, अभी ऐसा हुआ था एक जगह, स्वयं का लड़का एग्जाम में, और वो एग्जामिनर वहां पर, तो वो बराबर चीटिंग चल रही, वो बार बार आकर उत्तर वगैरह दिखा रही है सब। तो दूसरे जो टीचर आए वो ऐसे फ्रेंड्स थे, लेकिन जैसे उन्होंने देखा, उन्होंने कहा अपने बच्चों का, सबके सामने अपने बच्चे का फ्यूचर तुम ऐसा खराब मत करो, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो ये करके, ठीक है? अपनी बुराई हो ये ख्याल में आए तभी तो कोई उसका निर्मूलन का उपाय करे। अब समझ में, आप ही बच्चों को इस मार्ग में बढ़ा रहे हो, बच्चा अच्छा कैसे होगा? अपन सिखाओ उसको ये चीज बुरी है, नहीं करना चाहिए। तो टोडरमल जी साहब कहते हैं जो भी अपने में उत्पन्न हुई विकार, उसको तभी मिटाया जा सकता है जब उसको अपना अपराध समझे, ठीक है? फिर उसका ये कहना है कि ग्रंथों में तो ऐसा लिखा है, वर्णाद्यावा रागाद्यावा, वर्णाद्योवा राग मोहाद्योवा, ये रागादि और मोहादि अपने से भिन्न है। बोलो, 6 ढाला की लाइन बोलो। निज भाव को न्यारा किया, ठीक है? ये अपने से प्रत्यक्ष भिन्न है। तो वो ये कह रहा है, ग्रंथ में लिखा है, मैंने कल कहा था ना 50 से लेकर 55वीं गाथा है, देखो नीचे। अच्छा ये तो कलश दे दिया इन्होंने 37वां, वैसे आप मूल में देखेंगे ना वहां पर उसकी गाथा है। तो गाथाओं की टीकाओं में सब जगह अमृतचंद्र देव ने ऐसे लिखा, राग जीव का नहीं है क्योंकि पुद्गल परिणाम को प्राप्त है। राग को क्या लिखा? पुद्गल परिणाम को प्राप्त। ऐसे जितने बोल है ना 29 दफे ऐसा लिखा, ये गुणस्थान जीव के नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पुद्गल परिणाम को प्राप्त है। ये मार्गणा जीव के नहीं है क्योंकि ये पुद्गल परिणाम को प्राप्त है। 29 दफे ऐसे टीका में लिया। अब वो ये आधार देने लगा है। क्या आधार दे रहा है? ये आधार क्या दे रहा है? ये भिन्न है रागद्वेष और जीव, रागद्वेष पुद्गल है। तो टोडरमल जी साहब ने उसको कुछ कहा, उसको ये कहा, देखो कोई रागद्वेष को अपना स्वभाव ही न मान लेवे, जैसा ज्ञान दर्शन ये त्रिकाल स्वभाव है, वैसे ही कोई रागद्वेष को त्रिकाल स्वभाव न मान बैठे, इसलिए उसको भिन्न कहा रागद्वेष को, ठीक है? और कह रहे हैं, और पुद्गल हमने इसलिए कहा क्योंकि पुद्गल कर्म के निमित्त से उत्पन्न होता है, इसलिए हमने पुद्गल कहा। लेकिन किसको?
जो राग द्वेष को अपने में उत्पन्न होता जानकर उसको त्रिकाल स्वभाव मानने लग जाए, उसको उखाड़ने का सोचे ही नहीं, तो उसको यह बोला जाएगा कि राग द्वेष तुम्हारा भाव नहीं है, वो पुद्गल है, पुद्गल कर्म के निमित्त से उत्पन्न हुआ है, वो इसलिए पुद्गल है। और भिन्न क्यों है? बोलो, दो बातें। अपना ही न मान, स्वभाव नहीं है इसलिए भिन्न है, और पुद्गल कर्मकृत है इसलिए पुद्गल है। देखो अब मैं 1 सेकंड में सिद्ध करके दिखाऊंगा राग द्वेष पुद्गल का। सिद्ध करके दिखाऊं? तो ऐसे मैंने यहां पर कभी ये कार्यक्रम किया है कि नहीं मुझे याद नहीं है, अभी कार्यक्रम करा तो देखो, ये है दर्पण, क्या है ये? मिरर, ठीक है, इसमें बराबर रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। यहां पर आकर मोर खड़ा हो गया, ठीक है, यहां पर आकर खड़ा हो गया, यहां पर भी आकर खड़ा हो गया। उसी समय ये मोर थोड़ा झुका, ये मोर भी थोड़ा झुका, ये मोर थोड़ा उछलने लग गया, ये मोर भी थोड़ा उछलने लग गया, ये ज्यादा उछलने लग गया, ये भी ज्यादा उछलने लग गया। फिर वो मोर सो गया, ये भी मोर सो गया, ये मोर मर गया, ये मोर भी मर गया। मेरा ये प्रश्न है, ये जो मोर है ना, मोर, ये जो मोर है वो किसके इशारे पर नाच रहा है? ये मोर किसका है? किसी का, उसका ही। अभी माहौल जो चल रहा है उसके हिसाब से बात करो। ये मोर किसके इशारे से चल रहा है? उसके इशारे से। तो ये किसका है? उसका। मैंने उदाहरण भी एक दिन दिया था, नौकर हमारा, हमारे इशारे से चला है, नौकर है हमारा, और तू पड़ोसियों का काम करता रहता है। यहाँ पर कोई ग्राहक आए तो हम बोरा उठा उठा के देते हैं, और हम तुमको देखने जाते तो तू बगल वाले को बोरा उठाता रहता है। जिस दिन 1 तारीख आएगी उस दिन क्या होगा? तुम एक काम करो, घर पे नहीं, तुम एक काम करो, तुमको वो पड़ोस वाला बहुत अच्छा लगता है, तुम उसी के यहाँ चले जाओ। तुम तनख्वाह लेते हो मेरी, तनख्वाह लेते हो मेरी, और काम करते हो जिनके इशारे से चल रहे हो, तुम तो उसी के हो गए ना। समझ में आ गया? ठीक उसी प्रकार ये राग द्वेष किसके इशारे पर चलते हैं? कर्म के, जीव के थोड़ी। ये जो मोर है, ये मोर इस मोर के इशारे पर चलता है। देखो कायदे से ये मोर इसकी पर्याय थी, लेकिन ये तो सदा काल है। फिर मोर कभी उठता, कभी सोता, कभी कुछ, क्यों? किसके अनुसार चल रहा है? समझ में आ गया? किसी सज्जन व्यक्ति की लड़की, और वो इंटरकास्ट, उसने शादी कर ली, नॉन जैन के साथ शादी कर ली। वो सज्जन पुरुष को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए अर्पित? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है? किससे? बहुत अच्छा। क्यों? पापा जी, वो बोले आकर, लड़की क्या बोले? पापा जी। कब? 2-3 साल बाद। ठुक पिट गई होगी, अभी समस्या आई होगी उसको कुछ, वो तो होनी है। 2-4 साल तो मैंने बहुत बोल दिए पापा जी, तो ये क्या बोलेगा फोन पर? सामने तो आएगी ही नहीं। वो मर गए पापा, मेरी कोई लड़की नहीं है, रॉन्ग नंबर है, फिर से फोन नहीं करना। समझ में आया? हमको अच्छे से जीने दो समाज में, इज्जत से। तुम्हारे कारण हमारी सब धूमिल हो गई है, अभी तुम्हारा हमारा कोई वास्ता नहीं। तो मैं किसकी हूं? वो पूछे तो क्या बोलेगा ये सज्जन? तुम उसी की हो ना जिसके इशारे पर तुम नाचती हो। जिसने पैदा किया उसकी तो नहीं, और जिसके इशारे पर नाचते उसकी। राग द्वेष किसकी उपज है? जिसके इशारे पे नाचते। अरे सब मजाक किरकिरा कर दिया तुम लोगों ने। राग द्वेष किसकी उपज है? तो आत्मा की। और वो कहे पापा गेट लॉस्ट। तुम दूसरों के इशारे पर नाचते हो। राग द्वेष ये परलक्षी परिणाम है, वितराग भाव ये स्वलक्षी परिणाम है। समझ में आ गया? ठीक है, इसलिए 2 बातें यहां से बताई। बोलो कार्तिक, क्या बताई 2 बातें? राग द्वेष जीव से भिन्न है। क्यों बताया भिन्न? क्योंकि वो त्रिकाल स्वभाव नहीं,
वो उसको स्वभाव ही मान बैठा। अपने में होते तो हमने स्वभाव कब बोला था? तुम तो अभी तक तो अपने में होने का भी निषेध कर रहे थे, अभी हमने कहा तो तुम पूरा ही अपना मानने लग गए उसको, तो निषेध। और फिर पुद्गल का क्यों कहा? क्योंकि पुद्गल के अनुसार इसका काम चलता है पूरा। तीव्र उदय हुआ, मंद उदय हुआ, क्रोध का उदय हुआ, उसके अनुसार यहां पर चलता रहता है। यहां पर कषय हुई, समझ लेना वो क्रोध, वो कर्म का उदय वहां पर आकर खड़ा हुआ है। ठीक है, तभी ये काम यहां चल रहा है। ओके, चलो। तो फिर टोडरमल जी साहब ने कहा कि देखो, ये सच्ची दिशा तो तब होगी कि जब राग द्वेष को, तो राग द्वेष को क्या माने? वे कह रहे राग द्वेष को आत्मा में ही उत्पन्न होता है ऐसा तो माने, परंतु ये नैमित्तिक भाव है, जीव का त्रिकाल भाव नहीं है, कर्म के उदय के निमित्त से उत्पन्न हुआ है ऐसा माने। टोडरमल जी साहब ने उसको बोल दिया। ठीक है, फिर अभी उसने पकड़ लिया। देखो अब प्रश्न उत्तर चलेंगे, अब ध्यान देके सुनेंगे, मैं आपको फिर श्रृंखला पूछूंगा, चेन। अभी अभी क्या बोले टोडरमल जी साहब उसको? तो ऐसा माने राग द्वेष के बारे में कि उत्पन्न तो अपने में ही होता है, कर्म के निमित्त से ही उत्पन्न होता है, लेकिन वो जीव का त्रिकाल स्वभाव नहीं है, स्वभाव भाव नहीं है, विभाव भाव है। ठीक है, अभी उसने पकड़ ली बात को। वो ये कह रहा है अच्छा निमित्त से होता है, कर्म के निमित्त से होता है, बस अभी अभी तो हम बोल ही रहे थे। क्या बोल रहे थे? कर्म सब कराता है। तो कह रहे जब निमित्त से ही सब होता है तो हमारे कहा कुछ चलनी है बीच में, तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। जब कर्म जैसा होगा वही तो हमको सम्यक्त्व आदि कराएगा। टोडरमल जी साहब ये कहते हैं कि देखो, जिसको संतान चाहिए वह बुद्धिपूर्वक विवाह करे। क्या करे? विवाह करे। और यदि विवाह होने पर भी संतान ना हो तब तो फिर उसमें वो क्या कर सकता है? फिर योग्यता अधीन डाल सकता है बात, भवितव्यता अधीन। लेकिन बुद्धिपूर्वक जो उसके हाथ में था उसको करना चाहिए था। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार सिद्धांत कौन बताएगा? तू तेरा काम कर तत्व विचार करने का, कर्म का क्या होगा तू मत विचार कर। तू तेरा काम करेगा तत्व विचार का तो मोह आदि को उपशम हो जाएगा। ये समझ में आया? बात कहां से श्रृंखला चालू की? वो क्या बोला था टोडरमल जी साहब ने? क्या कहा था? ये निमित्त के उत्पन्न से, निमित्त ये कर्म के निमित्त से उत्पन्न भाव है, होते जीव में ही है, लेकिन वो स्वभाव भाव नहीं मानना। अब उसने उतनी बात पकड़ ली कर्म के निमित्त से। वो कह रहा है जब कर्म के निमित्त से होते हैं हम क्या कर, कर्म का जब बस चले तभी तो यहाँ पर सम्यक तो हो। टोडरमल जी साहब कहते हैं बुद्धिपूर्वक कार्य तत्व विचार करना है, मोह आदि का उपशम भी होगा। जिस प्रकार लोक में संतान चाहिए तो बुद्धिपूर्वक शादी करे। होता था ऐसा कि जिसको बहुत ऐश्वर्य है, जिसका ऐश्वर्य उसका अधिपत्य है सब जगह, ब्रह्मचर्य की भावना होते हुए भी उसको कभी ऐसा लगे कि धर्म की परंपरा आगे कैसे बढ़ेगी, तो वो कोई केवल संतान के लिए वो शादी कर लेता था। ऐसे प्रथम युग में घटना ऐसी भी मिलती रहती है। समझ में आया? बुद्धिपूर्वक विवाह आदि करे और फिर संतान हो भाग्याधीन। अभी देखो वो क्या बोल रहा है, फिर पकड़ ले, चेन चलेगी ना। अभी अगर विवाह होना भी तो भाग्याधीन है। आप कह रहे हो विवाह तो पुरुषार्थ पूर्वक होता है और संतान होना भाग्याधीन है। वो कह रहे विवाह होना भी तो भाग्याधीन है। हमारे अगल बगल में कितने लड़के हैं जो शादी करना चाहते हैं, उनकी शादी नहीं हो रही है। तो ठीक उसी प्रकार क्या कहना होगा उसको, तत्व विचार भी तो भाग्याधीन है, योग्यता अनुसार होगा, भवितव्यता अनुसार होगा, होनार अनुसार होगा। तो टोडरमल जी साहब क्या कह रहे हैं कि तत्व विचार करने लायक क्षयोपशम तेरे हुआ है, यह भवितव्यताधीन बात नहीं है तत्व विचार की। क्यों इतना क्षयोपशम तुझे हुआ है?
असंगियों के तो सचमुच भवितव्य है ही नहीं उनका। सो उनको उपदेश देते भी कहा है? बोले उपदेश इसलिए तुम्हें दे रहे क्योंकि तुम संगी हो और तुम तत्व विचार कर सकते हो, इसमें भवितव्यता की क्या बात आई? तो वो ये कह रहा है ओ होनहारी ऐसी हो। अभी दूसरा संभव उठाया, अभी तक क्या बोल रहा था? भवितव्यता, निमित्त। अभी तो निमित्त क्या बोल रहा था वो? नहीं मैं सॉरी सुनिए, वो ये कह रहा था कि वो भी तो जो विवाह होना है तो वो भी उदयाधीन है। अभी उदयाधीन डाल रहे अपन, अभी भाग्य भवितव्यताधीन है, उदयाधीन है विवाह होना। ठीक उसी प्रकार तत्व विचार करना भी उदयाधीन है। उदयाधीन मतलब तत्व विचार में कौन सा उदय लगेगा? कर्म का क्षयक्षम हो तभी तो काम होगा। तो कह रहे तू संगी पंचेंद्र और कितना क्षयक्षम चाहिए? बस इतना क्षयक्षम जरूरी है। फिर कह रहे नहीं, फिर भी अभी निमित्त की बात चल रही थी, अभी एकदम बात पलट कर कह रहे लेकिन वो होनहारी ऐसी होनी हो। तो टोडरमल जी साहब ने फिर फटकारा ये कहकर, लोक में खूब व्यापार धंधे खान पान आदि का कार्य करता है, वहां पर तो ऐसा नहीं विचारता कभी, वहां पर तो स्वयं कर्ता होकर करता है। और यहाँ पर धर्म मार्ग में आकर वो होनहार बोलता है, इससे तो ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम्हें तो धर्म के प्रति अनुराग ही नहीं है, तू झूठी बातें बनाता है, पापी बनकर महंत रहना है। देखो क्या बोल रहे, देखो ये पूरे प्रश्नोत्तरीय पूरी श्रृंखला है। अभी अंतिम जितना मैंने बोला उतना पढ़ के दिखाएंगे। यदि ऐसा श्रद्धान है तो सर्वत्र किसी भी प्रकार का कार्य का उद्यम मत कर। तू खान पान व्यापार आदि का तो उद्यम करता है और यहाँ होनहार बतलाता है, इससे मालूम होता है कि तेरा अनुराग यहाँ नहीं है, मान आदि से ऐसी झूठी बातें बनाता है। समझ में आ रहा है ये चेन कैसे चल रही है? इसलिए सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया टोडरमल जी ने। उन्होंने ऐसा लिखा है कि हमें जिसमें करना चाहिए था पुरुषार्थ, वो मानते हैं योग्यताधीन, और जो था योग्यताधीन उसको मानते पुरुषार्थ परक। कह रहे ठीक ऐसा ही हुआ जैसे हमको युद्ध करना था और तलवार रखनी थी दाएं हाथ में और ढाल रखनी थी बाएं हाथ में, और कोई दाएं हाथ में ढाल बाएं हाथ में तलवार रखकर यदि युद्ध भूमि में प्रवेश करे तो उसका हाल क्या होगा? सिद्धांत कौन बोलेगा? सिद्धांत उदाहरण दिया, सिद्धांत बोलो बोलो। जिस प्रकार इस जीव को मतलब बाह्य क्रियाकांडों में तो योग्यता अधीन कार्य मानना था और तत्व विचार आदि पुरुषार्थ पूर्वक करना था, और तत्व विचार आदि को तो योग्यता अधीन माने और बाह्य कार्यों को पुरुषार्थ पूर्वक करे, तो ये विपरीतता हुई। ठीक है ऐसा। चलो अभी चौथा बिंदु खड़ा हो रहा है, 2-3 मिनट में ले रहे इसको। नहीं पांचवा बिंदु, ये पांचवा बिंदु चलेगा। वैसे मुझे और एक भाव हुआ है, आप एक काम करिए, वहां पर आपके ग्रंथ में ही लिख लीजिए रेफरेंस 310 पेज, हूबहू ऐसे ही प्रकरण खोल के दिखाता हूं आपको मैं। 310 पेज खोलिए। इसी वाले का? हाँ इसी ग्रंथ का। नहीं चौथी भूल गई रेफरेंस। अरे अभी जो पढ़ा ना, यदि ऐसा शब्दान हो तो सर्वत्र किसी भी कार्य का 310 पेज खोलिए जल्दी। जैसा फटकार है ना अभी, और फटकारेंगे। हाँ 9वें अध्याय में फिल्म चलेगी, ये ट्रेलर है। देखो मैं पढ़ू, फिर प्रश्न है कि निर्णय करने में उपयोग नहीं लगा तो उसका भी तो कारण कर्म है। लास्ट पैराग्राफ में आओ, क्यों उपयोग मतलब इस प्रकरण में क्या लेना, वहां का तत्व विचार, और कर्म मतलब क्षोभक्षम ले रहा था, होनहार भी ले लो। एक इंद्रिय के तो विचार करने की शक्ति नहीं है। ये देखो ये जो अभी पढ़ा ना मैंने, ये प्रश्न इसमें लगेगा। ऐसा कहते कि जैसे विवादी भी भवितव्य अधीन है, उसी प्रकार तत्व विचार भी कर्म के क्षोभक्षम अधिक के अधीन है, इसलिए उद्यम करना निरर्थक है। पेज नंबर 197 दिख रहा है। मैं थोड़ी सी एक बारीक बात दिखाऊंगा आपको। देखो टोडरमल जी साहब ने अभी क्या बोला, जैसे विवादी भी भवितव्यताधीन है, उनको लिखना क्या चाहिए था नीचे कायदे से, उसी प्रकार तत्व विचार भी क्या भवितव्यताधीन लिखना था, और एकदम क्या लिख दिया, मतलब निमित्त डाल दिया। अभी
जबकि निमित्त और भवितव्य ये अलग अलग समवाय है। कितने जन को समझ में आया मुझे जो कहना है? आपको समझ में नहीं आया? उदित आपको समझ में आया? प्रश्न उनका क्या है? विवाह आदि भी तो उदयाधीन है। शंकाकार क्या कहना है? विवाह आदि भी तो उदयाधीन है, भवितव्यताधीन है। तो कह रहे उसी प्रकार क्या उसी प्रकार तत्व विचार भी कर्म के क्षय विषम के अधीन है। होना यह चाहिए था उसी प्रकार तत्व विचार भी भवितव्यताधीन है बोलना चाहिए था उसको, क्योंकि भवितव्य अलग समवाय है और ये कर्म का क्षय विषम ये तो निमित्त में जाएगा। ये दोनों समवाय अलग है। लेकिन वो शंकाकारी तो शंकाकारी ही है, उसको तो छल करना है ऐसा। अभी बिल्कुल ये जो प्रश्न है ना, ये हूबहू प्रश्न 310 में जो अभी आपने पढ़ा है वो है। ठीक है। अब देखो, एक इंद्रिय आदि के विचार करने की शक्ति नहीं है, मिल रहा है? उनके तो कर्म ही का कारण है, इसके तो ज्ञान और नादि के क्षय विषम निर्णय करने की शक्ति हुई है। जहां उपयोग लगा उसी का निर्णय हो सकता है, परंतु यह अन्य निर्णय करने में उपयोग लगाता है। अन्य निर्णय मतलब अभी के प्रकरण में क्या? चिन्मय बोलो, बोलो मत को। खान पान व्यापार आदि उपयोग लगाता है, यह उपयोग नहीं लगाता, सो यह तो इसी का दोष है, कर्म का तो कुछ प्रयोजन नहीं है। ये बराबर वही ये प्रकरण है। चलो हो गया। ये भी पढ़ लो 312 पेज पर। तथा इस अवसर में मिल रहा है जो जीव पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास रखे उनकी विशुद्धता बढ़ेगी, उससे कर्मों की शक्तिहीन होगी, कुछ काल में अपने आप दर्शन मोह का उपशम होगा, तब तत्वों की यथावत प्रतीति आएगी। सो इसका तो कर्तव्य तत्व निर्णय का अभ्यास ही है, इसी से दर्शन मोह का उपशम तो स्वयं होता है, इसमें जीव का कर्तव्य कुछ नहीं है। ठीक है। वहां पर कहा ना, बुद्धिपूर्वक कार्य तो तत्व विचार करना है, मोहने को उपशम होगा, वहां पर अंडरलाइन करो और वहां पर ये पेज नंबर लिख दो 312 और 312 के वहां पर भी वो लाइन को अंडरलाइन करो जो उसके साथ मेल खा रही है। कितने जन को समझ में आया मैंने जो कहा? वेरी फ्यू। करो जल्दी। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे 197 पेज पर टोडरमल जी साहब क्या लिखा कि ये लिखा कि यहां पर बुद्धिपूर्वक तो तत्व विचार अधिक है और अबुद्धिपूर्वक मोह कर्म के उपशम अधिक है। इसको करो अंडरलाइन और उसी के पास लिखो पेज 312 और खोलो 312 और वहां पर अंडरलाइन करो कि तत्वों की इस अवसर में जो जीव पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास रखे वो, और कुछ काल में अपने आप दर्शन मोह का उपशम होगा, तब तत्वों के सो इसका तो कर्तव्य तत्व निर्णय का अभ्यास ही है, अंडरलाइन। इसी से दर्शन मोह का उपशम तो स्वयं होता है, उसमें जीव का कर्तव्य कुछ नहीं है। यहां पर भी अंडरलाइन करो और यहां पर लिख दो पेज नंबर 197, तो इंटर रिलेट हो जाएगा। तब जब वो पढ़ेंगे तो इसके साथ फिर से कोरिलेट करेंगे अपन। ये प्रकरण पढ़ना है ना जल्दी आपने को। ठीक है। हाँ बोलो। हाँ मतलब दर्शन मोह का जो कर्मों का क्षय पहले हमने लिया निमित्त अनुसार, कर्म का हाँ जो भी पहले लिया था हमने समवाय में से कर्म के क्षय विषम में ज्ञानावरण का ले रहे थे, निमित्त अनुसार ले रहे। निमित्त अब यहाँ पर भवितव्य अनुसार लेंगे। कहाँ पर? यहाँ पर जो भी लाइन दी ना। हाँ बराबर बराबर, स्वयं हो जाएगा। अभी ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे अपन, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि निमित्तता में भी वो स्वतंत्र ही है। निमित्त भी आप समझ गए मेरी बात को? निमित्त भी तो स्वतंत्र ही है, उसमें अपनी कहा चलनी है। तो वैसे ये निमित्त में भी डाल सकते हैं, स्वयं हो जाएगा वो कार्य। भवितव्य में भी ले सकते हैं, लेकिन निमित्तता में की तरफ लेंगे क्योंकि प्रकरण पूरा कर्म की तरफ से डाल रही है। अच्छा प्रश्न है ये, अच्छा प्रश्न पूछा बहुत ही। ठीक है। आज पहली बार अपने 2 पेज हुए हैं। ठीक है। नहीं, मेरे इसी रफ्तार से चलने का मेरा तो भाव है
और कल परसों तक पढ़ाना है ना, क्या बोले थे आप? 27 को पेपर। 27 को पेपर है तो 25 तक पढ़ाना है बोले ना। 25 तक का पढ़ाए वाले एग्जाम में पूछेंगे। आज के 23 तो 2 दिन पढ़ाना है ना, तो 2 दिन में मुझे ये तो कल पूरा ही कर लेना है 200 तक। चलो देखते हैं, जितना होगा अपन समझ लेंगे। ओम नमः। स्वरूप